ज्ञान गंगा पूर्व प्रसंग में आप गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, जितनी भी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। प्रवदताम शास्त्रार्थ करने वाले जो महान विद्वान हैं वह जिस तत्व का निर्णय लेते हैं वह तत्व मैं हूँ। बाधः प्रवदतामहम्। तो अध्यात्म विद्या पर, क्योंकि भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और विद्याओं को भगवान ने विद्या क्यों नहीं कहा, केवल अध्यात्म विद्या को ही विद्या कहा। उसका कारण है विद्या च विमुच्यते। यह अध्यात्म विद्या प्रभु से मिलाती है। यह अध्यात्म विद्या संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। यह अध्यात्म विद्या जो जितना भी दुख है उस महान दुख से मुक्ति दिलाती है। अध्यात्म विद्या समस्त बंधनों से मुक्त करती है। अध्यात्म विद्या उस अविनाशी तत्व का दर्शन कराती है। अध्यात्म विद्या अपने स्वरूप का बोध कराती है। अध्यात्म विद्या इन शब्दों पर विचार कराती है। कस्त्वम कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावम सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तो अध्यात्म विद्या मुक्ति दिलाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जितनी भी विद्याएं हैं वो सब बंधन का हेतु है। अध्यात्म विद्या ही एक मुक्ति का हेतु है। तो इसलिए अध्यात्म विद्या पर विचार करते हैं। और अध्यात्म विद्या कौन सी है? ये शास्त्रीय विद्या नहीं है, यह आनुभाविक विद्या है। इसमें बड़े बड़े ऋषियों का, बड़े बड़े महर्षियों का, महापुरुषों का अनुभव है। तो उपनिषदों की जो व्यवस्था है, प्रक्रिया है, विधि है, वह नेति नेति की है। आँख से जो दिखाई दे रहा है यह परमात्मा नहीं है। कान से जो सुनाई दे रहा है नेति नेति यह परमात्मा नहीं है। और जो भी इंद्रियों से ग्राह्य हो रहा है वह परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा इंद्रिया अतीत है। परमात्मा जो मन से संकल्प में आ रहा है वह भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अवांग मनस गोचर है। वाणी से भी परे है और इंद्रियों से भी परे है। ध्यान रखना, इंद्रियों से जो देखा जाए, इंद्रियों से जो ग्रहण में आए वो कोई रूप काम वासना का ही हो सकता है।
और वह इंद्रियों से ग्रहण में आने वाला जो रूप है वह काम वासना का ही अनुभव करा सकता है, वह ध्यान का नहीं। क्योंकि जहाँ काम वासना होती है वहाँ ध्यान गिर जाता है, और जहाँ ध्यान होता है परमात्मा स्वरूप का वहाँ काम वासना गिर जाती है। तो काम वासना का अनुभव गिरता है ध्यान से, और ध्यान का अनुभव गिरता है काम वासना से। इसलिए अध्यात्म विद्या की जरूरत है कि हमने काम वासना का अनुभव नहीं करना। ध्यान में जो हमारे उतरे उसमें हमने परमात्मा का अनुभव करना है, जिसमें सब काम वासना गिर जाती है। बद्ध हुई वासना बद्ध, मोक्ष स्यात् वासना क्षय। वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है, वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। हमारे पास, ऋषियों के पास, महापुरुषों के पास अनुभव के सिवाय और कुछ नहीं है, और शब्द भी यही है, यही कह सकते हैं, सिर्फ अनुभव। कैसा है, क्या है, कितना है, सीमा क्या है, ये कुछ नहीं कह सकते। माप दंड से रहित है, वह परमात्मा जो स्वरूप है वह मापदंड से रहित है। उसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है, अनुभव में कोई शब्द नहीं है जिसे हम परमात्मा को कह सकें। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब अपने परमात्मा का आत्म स्वरूप से अनुभव होता है, तो परमात्मा का आत्म स्वरूप से जब अनुभव होता है तो सुख का प्रकाश होता है, जीवन में सुख का प्रकाश होता है, जीवन में आनंद का प्रकाश होता है। तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, और जब आनंद का प्रकाश होता है, अपने स्वरूप का अनुभव होता है, तो सारे भेद गिर जाते हैं, दुखों का जो कारण है वो सब गिर जाता है। साधक अपने जीवन में आनंदित तो होता है, अनुभव के सिवाय कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो ये उपनिषदों में ऋषियों के अनुभव हैं, शब्द नहीं है, ऋषियों के अनुभव हैं। वो शब्दों में कहने की कोशिश की है, लेकिन शब्दों में अनुभव कभी कहा नहीं जा सकता। जो कहेंगे वो शब्द थोता होगा, अनुभव छूट जाएगा। तो अनुभव को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अनुभव चेतना से संबंधित होता है, वह अनुभव आत्म अनुभव से संबंधित होता है। और अनुभव उसी दुनिया का शब्द है जिसे अद्वैत कहते हैं, उसी दुनिया का शब्द है जिसको अद्वैत कहते हैं, जहाँ द्वैत की दुनिया का कोई अर्थ नहीं होता। द्वैत की दुनिया का कोई अर्थ नहीं होता, द्वैत की दुनिया ही जहाँ पर नहीं होती, जहाँ केवल अनुभोक्ता बचा होता है, केवल साक्षी शेष रहता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, जो निर्गुण स्वरूप तत्व है, जो साक्षी स्वरूप तत्व है, जो कैवल्य स्वरूप तत्व है, वही शेष रहता है और कुछ शेष नहीं रहता। यही अध्यात्म है, साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। इसलिए साक्षी को तलाशें। दृष्टा दृश्य की अपेक्षा से होता है, दृश्य दृष्टा की अपेक्षा से होता है, पर साक्षी की अपेक्षा से कुछ नहीं है, और दूसरे की अपेक्षा से साक्षी भी नहीं है। साक्षी स्वतंत्र है, साक्षी अपने आप में पूर्ण है शब्द, साक्षी के विपक्ष में भी कोई भी नहीं है। तो यह उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है,
उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। इसमें सिद्धांत नहीं है। हाँ, इसमें सिद्धांत है पर सिद्धांत नहीं है। इसमें कोई परंपरा नहीं है, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है, इसमें कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है। सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब सिद्धों का अंत। सिद्धों का अंत मतलब सिद्धों ने अपनी सिद्धावस्था में जो तत्व अनुभव किया वह अनुभव है। सिद्धों ने अपनी सिद्धावस्था में जिस आनंद का रस लिया सिद्धावस्था में, वही सिद्धावस्था का अनुभव है। इसमें कौतूहल की कोई बात नहीं, सिद्धों का अनुभव है। और इस सिद्धों के अनुभव के उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हुए हैं, जो जिज्ञासा से भरे हुए हैं, जो उस परमात्मा रस का पान करना चाहते हैं, रसस्वादन करना चाहते हैं। तो जो मोक्षा से भरे हुए हैं, इन उपनिषदों में उनके प्रति इशारे हैं। वो कैसे अपने आत्म स्वरूप को पा सकते हैं, और इशारे करने वाले वो हैं, उनके इशारे हैं जिन्होंने उस परमात्म तत्व को पा लिया है, उस परम रस को पा लिया है, जिन्होंने उस परम आनंद का अनुभव कर लिया है, जिन्होंने उस शाश्वत शांति का और सुख का अनुभव कर लिया है। तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, जब अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होता है, उसमें सुख का प्रकाश हो जाता है, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, ये जो भव संसार है इसका जो भेद दिखाई देता है परमात्मा का, और इसका मूल कारण ही नष्ट हो जाता है। फिर तो ब्रह्म ही विदम सर्वम, यह सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा के सिवाय इतर और कुछ भी नहीं है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इदम ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्मम आगतः। जो इस ज्ञान की उपासना करते हैं, जो इस ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को धारण करते हैं, वह मम साधर्म्य आगत है, वो मेरे साधर्म्य को प्राप्त होते हैं। अर्थात मैं अविनाशी हूँ, वो भी अविनाशी है, मैं चेतन हूँ, वो भी चेतन है, मैं सतचित आनंद हूँ, वो भी सतचित आनंद स्वरूप है, मैं व्यापक हूँ, वो भी व्यापक है, मैं अजन्मा हूँ, वो भी अजन्मा है, मैं अमृत स्वरूप हूँ, वो भी अमृत स्वरूप है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः, वो मेरे साधर्म को प्राप्त होते हैं। फिर सर्गे अपि नोपजायन्ते, सृष्टि की आदि में भी, जो सृष्टि की आदि है, एक बार प्रलय होने के बाद फिर सृष्टि शुरू हो, सर्गे अपि नोपजायन्ते, वह सृष्टि की जब होती है तो उस समय भी उनकी उत्पत्ति नहीं होती, वो जन्म नहीं लेते। प्रलय न बिथंति च, सृष्टि के समय वो कभी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में उनका कभी नाश नहीं होता। ऐसे महापुरुषों का शरीर इस अध्यात्म तत्व को प्राप्त होने के बाद शरीर का अंत हो जाता है, पर वो जीवित दिखाई देते हैं। शरीर का अंत तो उसी समय हो जाता है उनका, जिस समय वो अपने अध्यात्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और अध्यात्म स्वरूप में स्थित होकर के ज्ञात्वा तम परमात्मानम स्वात्मानम ज्ञात्वा, जानकर
मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, वो उसी समय मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। विद्वान अमृत इह भवति, जीते जी विद्वान अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। ये जो जितने भी महापुरुष हैं वह अमर हैं और उनकी गाथाएं भी अमर हैं। आज हम सभी उन्हीं के गुणगान करते हैं, बड़ा सुंदर है। तो आध्यात्मिक चर्चाएं आप श्रवण करेंगे, अध्यात्मिक चर्चाएं, क्योंकि भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में रस है, इसी में प्रेम है, और इसी में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा का परम सुख, परम शांति और परम आनंद है। आज एकादशी है। अपनी एकादश इंद्रियों पर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, इन पे शासन करके, संयम करके जियो। इन पे संयम रखोगे तो शांति रहेगी, आनंद रहेगा, आपको अपने श्रेय की प्राप्ति होगी। यदि संयम नहीं है तो एकादशी का कोई महत्व नहीं है। एकादशी का महत्व तभी है जब आप अपनी एकादश इंद्रियों को संयम में रखते हुए और प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का भजन करें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का नाम जप करें, प्रभु का स्वरूप चिंतन करें। इन शब्दों के साथ ही आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज की दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, क्योंकि यह बड़े आनंददायक हैं, बड़े शांतिदायक हैं भाव, और बड़े सुखदायक हैं। इन भावों में जियो, आपको आनंद का अनुभव होगा, अनंत आनंद का, अनंत शांति का, अनंत शाश्वत सुख का अनुभव होगा। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति आज एकादशी वाले दिन आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।